साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। साहिब ने वाणियों में भी अमरधाम का वर्णन किया है। चलना तो है दूर मुसाफिर काहे सोए रे। ये कितना दूर चलना है। आगे वाणी में कह रहे हैं, कोठिन प्रलय मार्ग माही। बड़ा दूर का रास्ता है ये पूरा सफर। अमरधाम का ये आत्मा किस वाहन में, किस यंत्र में बैठकर के तय करेगी। नाम हमें भवसागर से किस सिद्धांत, किस सूत्र से पार करेगा। धर्मदास जी ये सवाल कर रहे हैं। सुनिए, हमारी आत्मा को अमरधाम तक जाने के लिए किसी भी वाहन की जरूरत नहीं, सक्षम है हमारी आत्मा उस अमरलोक तक बड़े आराम से जा सकती है। जो जिसका भी अंश है अपने अंशी तक बहुत आराम से जा सकता है। देखते हैं कैसे। कहीं कहीं आप सब कहते भी हैं कि आत्मा बंधन में है, बस बंधनों से छुटकारा मिले। इस आत्मा को परम धाम तक का सफर तय करने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा, इतनी तीव्र है आत्मा। हमारी आत्मा दुनिया में कैद है। हमारी आत्मा दुनिया में कैसे कैद है? हमारी आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण से बड़ी मजबूत है। हमारी आत्मा निर्मल है। हमारी आत्मा को बांध कौन सकता है? न इस आत्मा का कभी जन्म है, न इस आत्मा का कभी मरण है। किसी भी देश काल अवस्था में आत्मा का कभी नाश नहीं है, इसे बांधा ही नहीं जा सकता है। सवाल है सतलोक आत्मा पहुंचनी है। इस आत्मदेह को सतलोक कैसे पहुंचाए, गुरु कैसे पहुंचाएगा? या यूं कहूं, आप सतलोक जाओगे या नहीं जाओगे? कहीं बीच में तो नहीं अटक जाओगे? अगर जाओगे तो किस सिस्टम से जाओगे? ये जरूरी है। यही बात धर्मदास ने साहब से पूछी। अकलमंद थे वो पूछ रहे थे सतलोक कैसे जाऊंगा। करनी योग रहनी आशा, कैसे पाऊं लोक निवास। सोई मंत्र मुझे देह बताई, जिसके बल हंसागर जाए। मेरी आत्मा अपने देश में पहुंचे। ये संसार काल का देश है, यहाँ बड़ा दुख है, जन्म है, मरण है, पीड़ाएं हैं, दुख हैं, तकलीफ है। कुछ लोग तो दुर्लभ मानव तन को प्राप्त करके भी दुखों के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, समस्याओं के कारण मृत्यु कर लेते हैं, खुदकशी कर लेते हैं। कितने दुख है। धर्मदास सवाल पूछ रहे हैं, मैं अमरलोक में कैसे जाऊं? क्या यथार्थ में गुरु पार कर देगा? हाँ, कह रहे नाम। अब नाम कैसे पार करेगा? हमें इस संसार सागर से नाम कैसे पार करेगा? देखते हैं। निसंदेह नाम की ताकत हमें इस भवसागर से पार करेगी। पहली बात तो क्या
कौन सी गाड़ी में बैठकर सतलोक जाना है? बड़ी दूर है, असंख्य योजन दूर। चलना तो है दूर मुसाफिर, काहे सोए रे। यात्रा बड़ी लंबी है, बहुत दूर जाना है। किस में बैठ के चलेंगे सतलोक? धर्मदास का सवाल बड़ा प्रासंगिक है। हे सदगुरु, समरलोक में जाऊं कैसे, बता। भाइयों, मैं बताऊंगा। आप सतलोक जाएंगे या नहीं जाएंगे? अगर आप जाएंगे तो कैसे जाएंगे? इसका कोई प्रमाण, साक्षी, गवाही है, या ऐसे ही चुपचाप बैठे रहें? नहीं, या वैसे ही मान लें? मानने की पृष्ठभूमि क्या है? सुनिए, सतलोक जाएंगे। आपकी आत्मा को अमरलोक जाने के लिए कोई परेशानी नहीं है। न तो इस आत्मा को अमरलोक जाने के लिए कोई रेलगाड़ी चाहिए, न तो कोई हेलीकॉप्टर चाहिए, न तो कोई हवाई जहाज चाहिए, न तो कोई कार चाहिए। फिर इतनी दूरी का सफर कैसे तय होगा? आपकी आत्मा को सतलोक जाने में टाइम नहीं लगेगा। आपकी आत्मा सक्षम है, आपकी आत्मा के पास ताकत है सतलोक जाने की। सूत्र हैं, कैसे आत्मा सतलोक जाएगी? सुरत जात नहीं लागत 12। साहब कह रहे हैं आत्मा को जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा अमरलोक। इस आत्मा को अमरलोक जाने में कोई समय नहीं लगेगा। आओ पहले देखते हैं आत्मा के अंदर सतलोक जाने की क्षमता है, क्यों नहीं जा रही है? देखो, एक पक्षी को मैं प्रमाणित कर रहा हूं, एक पक्षी को पक्षी में उड़ने की क्षमता है, पर पिंजड़े में बंद है। अब वो क्या करता है? फड़फड़ा कर रह जाता है। दरवाजा खोल दो, उड़ जाएगा। गुरु दरवाजा खोल देता है। जिस पिंजड़े में आप बंद हैं उस पिंजरे का द्वार खोलता है। पक्षी में उड़ने की क्षमता थी, लेकिन पिंजड़े की बंदिश के कारण नहीं उड़ पा रहा था। आपकी आत्मा सतलोक जाने में सक्षम है, उसमें ताकत है। हर इंसान के पास 6 शरीर हैं। कभी आदमी इस शरीर के बारे में सोचता नहीं है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ज्ञान, विज्ञान, ये 6 देही हैं। ये 6 शरीर हर एक के पास में है। आओ इन शरीरों पर चिंतन करते हैं। ये हमें कब कब मिलते हैं? पहला शरीर है स्थूल, हम बैठे हैं। इंसान इस भौतिक शरीर से बड़े काम करता है। ये शरीर दिख रहा है। दूसरा शरीर है सूक्ष्म, ये है, ये पक्का है। ये मिलता है नींद में। आप इसमें से निकलकर उसमें प्रवेश लेते हैं। नींद में तमाम काम करते हैं। आप उस शरीर में चले गए, पर वो मिलेगा निद्रा में। आप अपने जीवन काल में कई बार निद्रावस्था में जाते हैं, कई काम करते हैं, इससे निकल गए। तीसरा शरीर है कारण। ये कारण शरीर सबके पास है। ये ध्यान का है प्रमाण।
कभी कभी आप घर में परिवार में कहते हैं भाई फलाने आदमी का ध्यान, फला आदमी का ध्यान घूम रहा है। इसका मतलब वो आदमी आपके पास आया तो आपको दिखा भी, आप कह रहे हैं भाई आज मामा जी का ध्यान घूम रहा है इधर ही। आपने मामा जी को याद नहीं किया, सोचा भी नहीं, अचानक आपको मामा जी का ध्यान नजर आया, आपने गहराई पर नहीं सोचा, गहराई से नहीं विचार किया क्यों मामा जी का ध्यान आया। इसका मतलब है कि और थोड़ी देर बाद मामा जी आ जाता है, आप हैरान हो जाते हैं। हाँ, तब आप सोचते हैं अंदर में, पर आप गहरा चिंतन नहीं करते। हाँ, पहले मामा जी का ध्यान आया, मैंने सोचा ही नहीं, अब मामा जी आया, पर आप यहीं स्टॉप लगा देते हैं, गहराई में नहीं जा रहे। इसका मतलब ये था मामा जी आपके पास आने से पहले अपने ध्यान के शरीर से आपके यहाँ चक्कर लगाया है, क्योंकि उसका ध्यान आपके पास था। मामा जी को आपने देखा है, पर कैसा था, अजीब है। ये शरीर है कारण। ये इसका एक उदाहरण दूंगा। कभी कभी कोई आदमी ऐसे खोया हुआ बैठा है, वो वहां नहीं है, उस शरीर से निकलकर चला गया है, कारण शरीर से वहां बैठा हुआ है बुद्ध की तरह, और आपको दिखता भी है ये यहां नहीं है। आप उसको कहते हो भाई कहाँ हो, क्या मतलब है, आप कहते हो कहाँ हो, वो एकदम यूं होता है, चौंकता है, बोला हाँ, पता है कहाँ था, वो वहां नहीं था, आंखें खुली थी, वो ध्यान से निकलकर कहीं पहुंच गया। पर कई बार आप निकलकर चले गए हो, पता नहीं है, आपको नहीं है पता। शरीर जैसे नींद में, एक शरीर में आप कई बार निकलकर चले गए, दूसरे में प्रवेश लिया, पर आपको पता नहीं है कैसे निकला, कैसे गया, ये हो गया, ये हो गया। ये नींद में सपना आपने कई बार देखा, आपने ये शरीर छोड़ा, उसमें प्रवेश लिया, और वहां जाकर उस शरीर से बड़े काम किए, उसमें भी पेशेंस था। आप नींद के शरीर को भी मामूली नहीं मान सकते हैं, ये बड़ा अजीब है, इसलिए इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ठीक इसी तरह कारण शरीर है, आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, पर आपने सोचा नहीं, गंभीरता से चिंतन नहीं किया ये शरीर क्या है, आप उस शरीर में प्रवेश ले लिए, और जब आप उससे निकल गए तो यहाँ आप वैसे ही बैठे हुए हो, खाली हैं। इसका मतलब उस शरीर में बड़ी ताकत है, देखने की, सुनने की, ज्ञान की, समझने की। उदाहरण के लिए आप यहाँ बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आपका ध्यान यहाँ से कहीं निकल जाएगा, आप मुझे सुन भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे। इसका मतलब वो शरीर बड़ा जोरदार है, खास है, इसको कहते हैं कारण शरीर। चौथा शरीर है महाकारण शरीर। ये केवल योगियों को मिलता है, योग से प्राप्त होगा, अन्यथा ये शरीर नहीं मिलेगा। जैसे सूक्ष्म शरीर हमें निद्रा में मिला, जागते पे नहीं मिलता है, इसी तरह महाकारण शरीर योग के टाइम मिलता है, तीसरे तिल में जाने के बाद मिलता है। जब ये शरीर कोशिश से मिलता है, खुद ब खुद नहीं मिलता है। तीन शरीर खुद ब खुद मिलते हैं, पर ये चौथा शरीर खुद ब खुद नहीं मिलता है, ये योग से मिलता है। तीसरे तिल में एकाग्र होकर के साधक उस शरीर को प्राप्त करते हैं। ये ठीक वैसा ही है, बिना कोशिश के नहीं मिलेगा। जैसे इंसान तैर सकता है, पर सीखना पड़ेगा, अगर नहीं सीखा तो डूब जाएगा। जिसके पास हाथ पांव हैं तैर सकता है, लेकिन शर्त है सीखना, नहीं सीखा तो नहीं, तैरना नहीं आएगा, फिर हाथ पांव होने के बाद भी हम डूब जाएंगे।
इसी तरह चौथा शरीर योगियों को प्राप्त होता है, खुद ब खुद नहीं मिलेगा। ये तैरना सीखना पड़ेगा तो ये हाथ पांव तैरने का काम कर सकेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, डूब जाओगे। चौथा शरीर ऐसा है, ये योगियों को प्राप्त होता है। इसलिए योगी लोग निग्रह करके तीसरे तिल में खड़ चक्र में एकाग्र होकर के इस शरीर को प्राप्त करते हैं। इससे त्रिकाल का ज्ञान हो जाता है, जान जाता है क्या होना है क्या नहीं होना है, उसमें इतनी ताकत है। पांचवा शरीर है ज्ञानदेही, ये ब्रह्मवेताओं को, ब्रह्म ज्ञानियों को मिलता है। समग्र शरीर का निग्रह करके ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं, संसार का वैराग्य लेकर के, जगत के पदार्थों को त्याग करके निरंतर ब्रह्म का चिंतन करके ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। तब वो कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि। उस शरीर के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, ब्रह्म स्वरूप है, और वो पूरे सृजन को करने की शक्ति भी प्राप्त कर लेता है। ये पांचवा शरीर है। ये भी घोर योग, घोर तपस्या, घोर त्याग, वैराग्य से प्राप्त होता है। ये ब्रह्मवेता लोग इस शरीर को प्राप्त करते हैं, इसमें बड़ी क्षमता है। तब कहता है अहम ब्रह्मस्मि। छठा शरीर है विज्ञानदेही, ये दसम द्वार से निकलने के बाद मिलता है। ये बड़ा तीव्रगामी शरीर है, ये 1 सेकंड में करोड़ों मील यात्रा तय कर सकता है। इसी दसम द्वार के खुलने से हज़रत मोहम्मद साहब ने 7 आसमानों का सफ़र किया था, पर इस्लाम को जानने वाले धर्मवेता इस बात को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। कोई कह रहा है स्वप्न देखा था, कोई कहता है ध्यान में सोचा था। नहीं, साहिब भी वाणी में कह रहे हैं 7 सूरत के आगे समृत श्वेत भूमि प्रकाशा। ये शरीर कितना तीव्रगामी है, विज्ञानदेही। 1 सेकंड में कई अरब मैल चलता है, कई अरब मैल चलता है। सूरत चात नहीं लागत 12। ये आंखों के बिना देखता है, कानों के बिना सुनता है, पैरों के बिना चलता है, हाथों के बिना कार्य करता है। पग बिन चले सुनह बिन काना, ये निराला शरीर प्राप्त होता है। ये अद्भुत शरीर है। ये महायोगेश्वर संत लोग इस शरीर को जानते हैं। आपकी आत्मा के पास बहुत साधन है, आपकी आत्मा बड़ी सक्षम है। आइए, मैं कह रहा था इससे भी परे देह है। कबीर साहब वाणी में कह रहे हैं इसके आगे भेद हमारा, जाने का कोई जानन हारा। कहे कबीर जानेगा भाई जिस पर कृपा सद्गुरु की हुई। तो बंधु, इस आत्मा को सतलोक जाने के लिए कोई टाइम नहीं लगेगा, इससे भी तीव्रगामी शरीर है। पर ये जकड़ी हुई है। कैसे जकड़ी है? मन के दायरे पिंजड़े में बंद है, इसलिए आत्मा नहीं जा पा रही। इस अमरलोक में 2 तरह से जाओगे। पहला सिद्धांत कह रहे हैं महापुरुष लोग, जैसे मैंने अमरलोक की बात की तो आपके अंदर एक आकांक्षा बनी, इच्छा बनी। जय आशा तह बासा होई, उसको टार सके ना कोई। जहां इच्छा वहां जाएगा। पहली बात तो आपकी आशा बन गई, अमरलोक जाएंगे। तो जहाँ आशा तय बासा अंतमतः सागत है। इसके लिए परिश्रम करके आपको संसार की असारता, नाशवानता समझाई। आपने निश्चय किया कि सतलोक जाना। सत्संगी